इनफाइनाइट की पावर जीरो क्या? कुछ बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इसका आंसर 1 होना चाहिए, तो वहीं कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है, तो वहीं विद्यार्थियों की कुछ संख्या ऐसी है जो इसको कहते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैं आपको बताता हूं मेरी नजर से ये क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके कंफ्यूजन की स्थिति को दूर कर देता हूं। अगर कोई इनफाइनाइट की पावर जीरो ही पूछ रहा है तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है यहां एग्जैक्ट जीरो, और अगर ये एग्जैक्ट जीरो है तो इसका आंसर 1 ही होगा। लेकिन मैथ्स में इनफाइनाइट की पावर जीरो पर बात करने की स्थिति क्यों आई वो समझिए। दरअसल वो सब कुछ लिमिट्स के कारण आता है, जो मैथ्स का 11th क्लास का एक चैप्टर है, लिमिट्स। और वहां पर फॉर्म बन रहा होता है इनफाइनाइट की पावर जीरो, लेकिन वो वाला जीरो जो है वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है भाई, वो टेंडिंग जीरो होता है। मतलब जीरो के बहुत नजदीक, जैसे ये जीरो है, यहां 1 है, ये -1 है, तो जीरो के बहुत नजदीक, जस्ट आगे या पीछे। तो ऐसी सिचुएशन में ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर ये पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट की पावर पॉजिटिव हो गई, और अगर वो जीरो से थोड़ा सा कम है तो ये निगेटिव हो गया, यानी कि ये 1 अपॉन इनफाइनाइट का केस बन जाएगा। तो इस कारण से इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और फिर लिमिट्स में कुछ स्टेप्स करके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं अपन लोग। यानी कि इनफाइनाइट की पावर जीरो कभी भी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए ये होता नहीं है, वो इसी के कारण कंफ्यूजन शुरू होता है। तो मैंने आपको सही तरह से एक्सप्लेन कर दिया 5th नंबर के स्टेप में कि कौन सी सिचुएशन है। आप मुझे बताइए आप किस जगह पर, किस स्टेप पर थे, कमेंट करके बताएं प्लीज।